नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार के आने पर मिनटों में रंगदारों की बेल होगी। जी हां, बाहुबलियों की गुंडों की बेल हो जाएगी। बहन जी की सरकार में गुंडों की मौज आ जाएगी। ऐसे गाने इस समय बन रहे हैं। जी हां, एक गायक है संजय यदुवंशी, उसने हाल ही में एक गाना बनाया है और गाने में जो कहा है उसके बाद ये सवाल उठते हैं कि बसपा की सरकार अगर 27 में आती है तो क्या गुंडों की, रंगदारों की मौज आ जाएगी। मेरे साथ मेरे साथी अनुज मौजूद हैं। अनुज के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये मैं एक गाना मायावती जी से कही दे एक मिनट में भेल होए। आप देख सकते हैं संजय यदुवंशी नाम का ये गायक है, इसका यूट्यूब चैनल भी है। गाने का नाम है आजा थार में बैठ जा। और इसमें ये गाने में बोल कहे गए हैं। लड़की कहती है लड़के से कि तुम सबकी निगाहों में चढ़े हुए हो, तुम्हें न जाने कब जेल हो जाएगी। तो रंगदार गायक जो है संजय यदुवंशी, वो ये कह रहा है कि मायावती जी से कह दो बे 1 मिनट में बेल हुई। अब अनुज, बड़ा सवाल ये उठता है मेरा यहाँ पर कि बहन जी की सरकार जब आएगी, या बहन जी की सरकार जब थी, तो क्या ऐसे ही गुंडों की, बाहुबलियों की बेल होती थी? क्योंकि जो रंगदारी पर गाने बना रहे हैं, अपने आप को गानों में रंगदार, गुंडा ये सब दिखा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मायावती की सरकार में सब गुंडों की जय जय होगी, बेल मिनटों में हो जाएगी। मुझे लगता है इन लोगों ने शायद मायावती का नाम नहीं सुना है कायदे से, और ना मायावती की सरकार देखी होगी। जब मायावती जी की सरकार थी, गुंडे और जो रंगदार थे उत्तर प्रदेश छोड़ दिया करते थे। मायावती जी की सरकार में अगर आप मंत्री भी हैं, आप विधायक भी हैं, लेकिन अगर आपने रंगदारी और गुंडई दिखाने की कोशिश की तो गायत्री प्रजापति की तरह की आपको क्या कर दिया जाएगा? अरेस्ट करा दिया जाएगा। घर बुला के अरेस्ट करा दिया जाएगा। ये मत सोचिए कि हम रंगदारी दिखा लेंगे। तो ये जो कुछ अब मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई सारे गाने जो हैं वो इसी तरीके से परफॉर्म किए जा रहे हैं, और ये सीधे सीधे तौर पर मायावती जी की इमेज को अलग तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिस गायक की आप बात कर रहे हैं, ये कुछ समय पहले अभी अखिलेश यादव जी से मुलाकात इसने की। अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के बाद इस तरीके का गाना उसने बनाया। ये क्या, इसका बात मतलब ये समझा जाए कि सपा कार्यालय से उसको ये बात कही गई कि मायावती जी की जो इमेज है इस तरीके से दिखाओ कि वो रंगदारों की बेल करवाएंगी। इस तरीके से मायावती जी के शासन प्रशासन की, मतलब यादवों की बेल मायावती करवाएंगे, ऐसे गाने बनाने की साजिश सपा के दफ्तर से हो रही है। भाई, जो व्यक्ति अभी अखिलेश यादव से मिला, उसके बाद अगर वो इस तरीके का गाना बनाता है तो सीधे सीधे तौर पर संकेत तो यही जाता है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई इनपुट मिला होगा, तभी तो वो कह रहा है कि दो मिनट में बेल हो जाएगी। अन्यथा मैं नहीं कहने लगा। अगर मैं मायावती जी से मिलकर अभी आता हूं और आने के बाद मैं किसी को कुछ कहता हूं तो सीधे सीधे तौर पर मतलब लोग लगाएंगे कि मायावती जी ने कुछ इसको बताया होगा, जिसके बाद ये चीजें आई। तो सिमिलरली वो भी है गौरव। लेकिन ये संजय यदुवंशी है, मुलाकात तो इसकी अखिलेश यादव से हो रही है, बहन जी से इसकी मुलाकात भी नहीं हुई। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये साजिश है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है कि संजय यदुवंशी ऐसे गाने बना रहे हैं, दैनिक भास्कर में आर्टिकल छप रहे हैं, तमाम तरीके के नैरेटिव चल रहे हैं? गौरव, ये इसको मैं जोड़ के देखता हूं बिहार से। बिहार में भी आरजेडी के लोगों के लिए वहां के यादवों ने कुछ ऐसे गाने बनाए जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी तक ने किया स्टेज से, और आरजेडी के चुनाव हारने में बड़ा उसका हाथ रहा, जिसमें बोला था कि कुछ ऐसा गाना था, उठा लेंगे सट्टा लगा कट्टा लगा, कुछ ऐसा गाना था। उसी तरीके के गाने ये बनाए गए हैं। तो ये संजय यदुवंशी अखिलेश यादव से मिलके मायावती के ऊपर गाना बना रहा है कि मायावती, हम गुंडों की बेल 1 मिनट में करा देंगे। देखिए, आजकल के जो ट्रेंड हम जो देखते हैं, चाहे इंस्टाग्राम का ट्रेंड हो, यूट्यूब का ट्रेंड हो, इस तरीके के रंगदारी वाले गाने जो हैं वो काफी ट्रेंडिंग में रहते हैं। अब समाजवादी पार्टी का नाम आते ही जो जंगल राज उत्तर प्रदेश का दिखाई देता है, जो गुंडा राज दिखाई देता है, अखिलेश यादव चाहते हैं, या फिर ये लड़का जो ये गाने बना रहा है वो इस बात को चाहता है कि मायावती जी के शासन प्रशासन की भी इमेज नेगेटिव प्रोजेक्ट की जाए। ये दिखाया जाए कि मायावती जी के राज में गुंडों की, इस तरीके के दबंगों की
ऐसे ही बेल हो जाएगी, उनके शासन प्रशासन की एक नेगेटिव इमेज जो है वो प्रोजेक्ट की जाए, और इसलिए इस तरीके के गाने बन रहे हैं, इसलिए वो ये गाने बना रहा है। और ये सीधे सीधे तौर पर, क्योंकि मायावती जी के शासन प्रशासन को आप बरगला नहीं सकते, ना उसके खिलाफ चीजें उस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गाना बना के मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, इसकी कोशिश ये लड़का कर रहा है। अब किसके इशारे पे कर रहा है? अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद ये गाने बन रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो ये कहा था पहले, जब उससे कुछ समय पहले खबर आई थी ना, अखिलेश यादव ने कहा था कि बहन जी पे कोई टीका टिप्पणी ना करें। और उसके बाद मैं अभी देख रहा हूं यूजीसी के बाद से ही, जब से पंचायत चुनाव का हुआ है, मुसलमानों के बड़ी बड़े जत्थे जब मायावती जी के कार्यालय जाने लगे, उसके बाद से मैं चीजें देख रहा हूं, सपा का आईटी सेल हो, सपा के लोग हों, समर्थक हों, इस तरीके के गाने बनाने वाले लोग जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं असल में, वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मायावती जी को गाली भी दे रहे हैं, अभद्र गाने भी बना रहे हैं। अभी एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा था, वो भी अखिलेश यादव की सजाती है, रुचि यादव नाम था। और आप सोचिए किस तरीके, और एक और गाना वायरल हो रहा है जो जिसमें वो मायावती जी पर इस तरीके की बातें कर रहा हुआ, जो गेस्ट हाउस कांड था उससे जोड़कर चीजें दिखा रहा है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं, इनका लिंक अगर आप टटोलेंगे, कहीं ना कहीं इनका लिंक जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ता हुआ नजर है। एक तरफ ये दलितों को उनकी हैसियत दिखा रहे हैं कि तुम्हारे समाज की सबसे बड़ी जो आदरणीय नेता है, जिन्हें तुम पूजते हो, उनके साथ हमने ये किया, और दूसरी तरफ ये रंगदारी दिखा के उनके शासन प्रशासन की एक नेगेटिव इमेज जो प्रोजेक्ट करने की मतलब कोशिश कर आप रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं अनुज जी कि जो मायावती का शासन प्रशासन था, जिसकी तारीफ बिल्कुल आजकल हम देखते हैं कि डीएम एसपी, चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे सपा का नेता हो, फिर चाहे राकेश टिकैत हो, या फिर बीजेपी के बड़े नेता हो, सपा के नेता हो, कांग्रेस के हो, किसी पार्टी का नेता हो, जो खुल्लम खुल्ला ये कहता है कि भैया मायावती का शासन प्रशासन सबसे बेहतरीन था, मायावती के अलावा किसी का शासन प्रशासन कुछ नहीं रहा, ये बात बिल्कुल तय है। कानून व्यवस्था का डंका था उस टाइम पे, कानून व्यवस्था का डंका जो था वो बजता था, कानून का राज था। और ऐसे में वो आगे चलकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, ब्राह्मण नाराज है, तमाम चीजें हो रही है, तो मायावती एक ऑप्शन ना बन जाए शासन, तो उनका जो राज है उसको बदनाम करने की साजिश जो है इस तरीके से करवाई जा रही है, जिस तरीके से बिहार में किया गया और बिहार में इसका असर हुआ। अब हालांकि अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बोला था कि हम बोलना चाहते हैं मीडिया वालों से भी कि किसी भी गाने को हमसे जोड़कर मत दिखा देना। तो अखिलेश यादव ने अपने लिए तो गाने वाला चीजें बचा ली, लेकिन मायावती के लिए जो संजय यदुवंशी ने गाना बनाया, जो अखिलेश यादव के सजातीय हैं, जो अखिलेश यादव से मिलकर आए हैं, उन्होंने गाना ये बनाया है कि मायावती से कह देंगे तो 1 मिनट में बेल हो जाएगी, हम रंगदार हैं, हम गुंडे हैं। अभी हाल ही में संजय यदुवंशी का एक इंटरव्यू था, पॉडकास्ट भी था, जो भारत समाचार पर आया था। बिल्कुल। मेरा सवाल अनुज जी आपसे एक और, मैं एक सवाल आपसे ये करूंगा कि जो जिस तरीके के गाने ये बना रही हैं, जो बसपा का जो वोटर सपोर्टर है, जो बहुत भोला है, वो इस तरीके के गानों को कैसे पहचाने, कैसे इनसे बचे? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बसपा के सपोर्टर, वोटर सपोर्टर भी आजकल जो है वो थोड़ा सा रंगदारी में आकर गानों की सराहना कर देते हैं। असल में ऐसे गानों के पीछे एक बहुत महीन जातिवाद छुपा होता है। बहुत आप महीन जैसे देखते हैं कि आजकल जातिवाद का रूप बदल चुका है, उसी तरीके से जो दलितों का डिस्क्रिमिनेशन है उसकी एक परिभाषा ये लोग बदल रहे हैं। अब यहाँ पे गाने को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं मायावती जी की पावर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन असल में ये मायावती जी के शासन प्रशासन की एक नेगेटिव इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को लगेगा कि पावर प्रोजेक्ट हो रही है, वो इसलिए इसको पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये उनके शासन प्रशासन को बदनाम नेगेटिव। जैसे मायावती जी को जब चंद्रशेखर आए तो उन्होंने बुआ कहा, बुआ शब्द क्यों फेमस हुआ? बुआ की इमेज हमेशा जो हमारा नाटक रहे, सीरियल्स रहे, नेगेटिव इमेज प्रोजेक्ट की गई। उसके बाद मायावती जी को बुआ बोलने का पीछे का जो कारण था वो यही था कि एक नेगेटिव इमेज प्रोजेक्ट किया जाए। सिमिलरली ये गानों में भी वही चीजें की जा रही हैं, और आजकल मैं देख रहा हूं एक मीडिया के एक अलग एक धड़ा बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं से फलित और पोषित है, जो लगातार मायावती जी को टारगेट कर रहा है। चाहे अभी बंगले की बात आपने देखा होगा कि बंगले वाली बात निकलकर सामने आई, तो क्या मायावती जी की बंगले वाली बात में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मायावती जी की वरिष्ठता के आधार पर, उनके जो सिक्योरिटी है उसके आधार पर उनको वही बंगला में और मायावती तो साल में मुश्किल से 2 महीना दिल्ली रहती है। मायावती लखनऊ में रहती है, लखनऊ में उनका जो बंगला है बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास से बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी मायावती जी को लेकर ये चीजें की जा रही हैं। अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा कांग्रेस छोड़ के ज्वाइन किए हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बसपा का कद्दावर नेता। समाजवादी पार्टी के लोग नहीं, कुछ पत्रकार भी कह रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे पहले उनसे एक बड़ा सवाल ये है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले ये साबित करें कि उनकी वजह से कांग्रेस को कितनी वोट नहीं। चलिए वो दूसरे वीडियो का मामला है, उसको दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में चले गए, आखिर सपा को कितना वोट दिला देंगे जो कांग्रेस को दिलागा। लेकिन इस गाने वाले मामले पर
आपकी क्या राय, आप लोग लिखकर बताइए। क्या मायावती की सरकार में रंगदारों की मौज होगी? संजय यादव ने जो कहा है क्या वो सच होगा या फिर ये एक साजिश है? और साजिश कहां से हो रही है ये आप बता सके, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।